राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आने पर सचिन पायलट ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा, मानहानि कानून के 150 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की जेल नहीं हुई। उन्होंने कर्नाटक में भाषण दिया और गुजरात से किसी ने मानहानि का मामला दर्ज करा दिया। सत्र न्यायालय, निचली अदालत, हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया और वो भी सजा जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उदाहरण पेश किया कि लोकतंत्र जीवित है। साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर भी कांग्रेस विधायक सचिन ने तमाम बातें कही हैं। साल में कभी किसी व्यक्ति को 2 साल सजा हुई नहीं है। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती है तो सजा जाती नहीं है। तो भाषण कर्नाटक में दिया, गुजरात के किसी व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा दे दी और सजा ऐसी दी ताकि कन्विक्शन 2 साल का हो और उनकी सजा चली जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लोकतंत्र जीवित है और इस प्रकार से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी नेता की आवाज को दबाना चाहो तो हम होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है, आगे रखते रहेंगे। जो हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो और मजबूत होकर उभरेगा। आपने देखा होगा कि राहुल जी का जब से ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट में और आज वो सदन में गए हैं, एक नई ऊर्जा पार्टी के लोगों के अंदर आएगी और विपक्ष से तमाम जो ताकतें हैं वो और मजबूत होकर आगे वाली चुनौती। लोकसभा में मंगलवार यानी कि 8 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के सिर्फ 2 उद्देश्य हैं, पहला अपने बेटे को सेट करना, दूसरा दामाद को भेंट करना। निशिकांत दुबे ने नेशनल हेराल्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मैं इंतजार कर रहा था राहुल गांधी जी बोलेंगे, लेकिन वह नहीं बोले। उन्होंने तैयारी ही नहीं की होगी, देर से उठे होंगे। उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, यह प्रस्ताव क्यों लाया गया है? लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की, उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में ना बोलने का मौन व्रत ले लिया है, इसलिए उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हमारे पास उनके लिए 3 सवाल हैं। 1, वे आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? आखिरकार मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लग गए? जब वे बोले तो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए। प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर भाजपा सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यह घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, हमारे पास बहुमत है, हमें समझ नहीं आ रहा कि वे प्रस्ताव क्यों लाए, लेकिन शायद वे यह परखना चाहते हैं कि क्या वे एक हैं। उन्होंने कल राज्यसभा में इसका परीक्षण किया, लेकिन राज्यसभा में दिए गए भाषणों में यह स्पष्ट हो गया कि उनके पास कोई मजबूत आधार नहीं है। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हमें जितना ये था उससे 1 वोट अधिक मिला। आज बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा भी हुई। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि
हम आपस में एक हैं क्या? अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है, ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पर चर्चा आज की बैठक में हुई है। जी ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वेक्षण का 5वां दिन पूरा हो गया। एएसआई द्वारा ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सर्वे में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वे कल सुबह 8 बजे से फिर से शुरू हो जाएगा। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के 5वें दिन मंगलवार को एएसआई की टीम का ध्यान व्यास जी के कमरे और पश्चिमी दीवार के पास जमा मलबे पर रहा। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर वकील हिंदू पक्ष सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि एएसआई का सर्वे सुचारू रूप से चल रहा है और उधर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि सर्वे में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ कर रहे हैं अभी, हाँ, दीवारों पर, गुंबजों पर, खंभों पर, हर जगह कर रहे हैं। बहुत सारे मशीनों का नाम नहीं बताना है। डीसीपीआर का मशीन कर रहे हैं, डिटेक्टर मशीन का कर रहे हैं, रोशनी का कर रहे हैं और ऑक्सीजन का कर रहे हैं। कल 8 बजे सर्वे प्रारंभ हो जाएगी। चलिए।